समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। सत्ता का चुनाव है। है तो ना एकदम पूरा माहौल बना है मेरा। कौन कह रहा? अवधेश प्रसाद। तो जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा कि एक आदमी? नहीं, अवधेश प्रसाद कहते हैं हमारा ही माहौल था तो हम सांसद ही जीत गए हैं। ठीक है, समय की बात होती है, सब तीन पल होते हैं सूरज के दिन भर में। खब्बू तिवारी भी आए थे, चंद्रभान भी आए थे, बढ़िया जनसभा थी, अच्छा भाषण दिया। और क्या चीज़, हम सब लोग भाजपा के हैं भैया, भाजपा को नहीं है। ठीक ठाक है एकदम नंबर। अखिलेश यादव जी तो कह रहे 27 में चुनाव तगड़ा जीतेंगे। कोई कहता है तो इलेक्शन सब लोग कहते हैं जीते हैं। नहीं कह रहे हैं पूरा मूड बना लिया है, इस बार योगी जी जीत नहीं पाएंगे। अरे वो मूड बनाए, बहुत जगह बनाने भी आप लोग के क्षेत्र में आए हैं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कभी नहीं आए? नहीं है, कोई कभी दिखे ही नहीं? ना बड़े आदमी लोग जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, बड़े लोग क्या जाते हैं? नहीं जाते? जी गरीब अच्छा, चंद्रभान पासवान कभी इधर आए? ठीक है, कल आया भी था, सबको जो है मुलाकात किए, सबसे जो है जो बताया सो सुना है उसने, वो आदमी सही है, पासवान सही है, उसको जिताया जाए। हमारा सरकार मोदी योगी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन सिंह, समाज की सच्चाई में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, जिसमें से 9 सीटों पर पिछले 2 महीने पहले उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिसको किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया था, तो स्थगित करने के ठीक 2 महीने बाद उसकी डेट निर्धारित की गई। 5 फरवरी को उस पर जो है चुनाव कराने की तिथि जारी की गई और 8 को उसके नतीजे आएंगे। और इसी क्रम में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर मौजूदा स्थिति में अगर देखा जाए तो अवधेश प्रसाद, जो कि यहाँ पहले विधायक रह चुके हैं, अब 2024 लोकसभा चुनाव होने के बाद वो यहाँ के सांसद बन गए, अयोध्या लोकसभा सीट से सांसद बन गए, जो कि ये सीट खाली हो गई, मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव की डेट जो है 5 तारीख की निर्धारित की गई और 5 तारीख निर्धारित करने के साथ साथ ही समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को टिकट दिया है और उन्हीं के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गोरखनाथ बाबा को टिकट ना देकर अपनी उम्मीदें, एक नए प्रत्याशी, एक नया चेहरा मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए, वहाँ की जनता के लिए एक नए चेहरे के साथ अपनी उम्मीद को जताया है। और एक तरह से अगर हम ये बात कहें कि समाजवादी पार्टी के सामने एक नया चेहरा मतलब एक पत्ता फेंका है, वो भी चंद्रभान पासवान के साथ। अब चंद्रभान पासवान के साथ अगर पार्टी ने उम्मीदें जताई हैं, जनता तो कितना उनका लगाव है, कितना उठना बैठना, कितना वो कारगर साबित हो सकते हैं अजीत के सामने, क्या वो अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं, या फिर अजीत प्रसाद जो कि अवधेश प्रसाद के लड़के हैं, जिनका यहाँ पे एक अगर देखा जाए पुराने दौर से ही एक अच्छा खासा वर्चस्व रह चुका है यहाँ पे मिल्कीपुर सीट से, यस्सी बाहुल्य क्षेत्र है। और वैसे अगर हम देखें तो ब्राह्मण और उसके बाद ठाकुर, बनिया और उसके बाद ओबीसी, मुस्लिम वगैरह लोग, ये इन सब के भी जो यहाँ पे वोटर्स वो भी हैं। लेकिन अगर एक तरह से ये बात किया जाए कि जो हिंदू वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स में है, तो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर्स में भी अच्छा खासा पकड़ है। इसके साथ साथ ही अवधेश प्रसाद की यहाँ से जीत का जो है वो दायरा बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें तो पुराने दौर में यहाँ पे मित्र सेन के लड़के आनंद सेन, इनकी भी पकड़ अच्छी खासी रही है। तो मिल्कीपुर सीट में जीत और हार का फैसला करना अभी फ़िलहाल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। वो तो जनता से बात करेंगे तब जानेंगे कि हाँ, जीत और हार का मार्जिन क्या होगा और किसको जीत मिलती, किसको हार। क्या अजीत प्रसाद जनता के दिल में जगह बना पाएंगे, अपने बाप के साथ साथ कुर्सी पर वो भी जाएंगे, या फिर जनता की उम्मीद इस बार भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के साथ जाएगी? उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है जनता की राय, और जनता से पूछेंगे, हम उनसे जानेंगे हम कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं या फिर नहीं। हम बात करते हैं। माता जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है जी। तो अभी जो सरकार चल रही योगी जी की, आपके हिसाब से कैसी है? हमारी सरकार बढ़िया है। योगी जी की सरकार बढ़िया है? जी एक नंबर है, नंबर 1। सुविधाएं आपको मिल रही? जी, सारी सुविधाएं मिल रही? जी। कॉलोनी, मकान, गैस वगैरह सब मिला है? सब पर्याप्त। सुरक्षा वगैरह ठीक ठाक है? एकदम कोई दिक्कत नहीं है? कोई हेडेक नहीं। हम चाहते हैं हमारी सरकार यही बने, पासवान जीते, डबल इंजन की सरकार। अच्छा, हाँ, तो अजीत प्रसाद को यहाँ से
समाजवादी पार्टी से टिकट मिला है, अवधेश जी के लड़के हैं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं ना? अवधेश जी के लड़के हैं अजीत प्रसाद। जी। तो वैसे वो तो कहते हैं कि हमने मिल्कीपुर की जनता के लिए या फिर कुमारगंज जो भी है उनके लिए बहुत सारे काम वगैरह सब कुछ किया हुआ है। नहीं कुछ काम हम नहीं हुआ? वो गरीब आदमी क्या नहीं आते हैं। अच्छा, कभी आप लोग के क्षेत्र में आए हैं कि नहीं? कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कभी नहीं आए? नहीं है, कोई कभी दिखे ही नहीं? ना बड़े आदमी लोग जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, बड़े लोग क्या जाते हैं नहीं आते? जी गरीब अच्छा, चंद्रभान पासवान कभी इधर आए? ठीक है, कल आया भी था, सबको जो है मुलाकात किए, सबसे जो है जो बताया उसको सुना है उसने, वो आदमी सही है, पासवान सही है, उसको जिताया जाए। हमारा हमारा सरकार मोदी योगी बनेगी। अच्छा, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जी डबल इंजन सरकार। हाँ जी। इस बार ये अवधेश के लड़की को जीत मिलेगी, बाप के साथ बेटा भी जीतेगा या फिर चंद्रभान पासवान? अब पता नहीं भैया का तो बताया वो भाई। आपको नहीं पता है? अच्छा, इस सरकार में आपको योजनाएं मिली हैं ठीक ठाक? भैया जो जरूरत हमें कुछ नहीं मिली है भाई। क्यों? राशन बंद मिलता रहा, वो भी कट गया। राशन वगैरह नहीं मिल रहा आपको? कुछ नहीं। वैसे राशन वगैरह बढ़ तो रहा है, क्षेत्रों में राशन वगैरह मिलता रहता है सब। राशन कार्ड देने इंटरनेट पर कहते हैं तुम्हारा नाम ही नहीं फीड है। आपका नाम पहले मिलता था? हाँ पहले मिलता था। कितना दिन हुआ कटे हुए? जब से मोदी मतलब जीते, मोदी जी को जीते 6-7-8 महीना हो गए। हाँ ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया, तब से आपको राशन नहीं मिल रहा? नहीं, तब से नहीं मिला। और ये गैस वगैरह, आवास योजना, शौचालय, गैस वैस सब मतलब कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिले। सरकार ये योगी जी की ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है। सरकार ठीक है। आवारा पशुओं से कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, आवारा पशु भैया पशु बहुत बाटे हमारे यहाँ। बहुत है यार, सब खा लेता है, कुछ बचे नहीं पाता है भाई। खेत तो पूरा खराब कर दे रहे हैं सब पूरा यार। गौशाला तो बनी हुई है ना पूरी? हमारे यहाँ नहीं बनी है भाई। कह तो नहीं गौशाला वगैरह बनवा रखा है? नहीं, हमारे सिधौने मौजम नहीं बनी हुई है। तो ऐसे पशु आवारा टहलते रहते हैं? हाँ सब यार। खेत तो सब खराब कर देते हैं। अरे बहुत ज़्यादा। तो खेत तो घिराव नहीं किया आप लोगों ने? अरे जो घराव के हैं वो टूट डाला थे, सब फूटा उठाया। अच्छा, किसान निधि आपको मिलता है? 2000 रुपये आता है? नहीं कुछ आप वो भी नहीं बना आपका? क्योंकि बनवाया क्यों नहीं आपने? अरे दिए हैं भाई, कहीं वही नहीं, प्रधान से कहा हर चीज़ से, कोई सुनता नहीं है यार, सुनता ही नहीं कोई। अच्छा, ये 7-8 साल योगी जी की सरकार चली है उत्तर प्रदेश में, आपको कैसे लगी? ठीक ठाक लगी है? हाँ ठीक ठाक है भैया। सरकार बढ़िया है? हाँ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव? अरे सब भाई हमारे तो ठीक है बात साहब। अरे हाँ, ये जो अवधेश प्रसाद के लड़के हैं अजीत प्रसाद, कभी क्षेत्र में आते हैं? नहीं कभी नहीं आते? अवधेश जी कभी आए? नहीं, जीते बात कहाँ करते? इसके पहले वही यहाँ के विधायक थे मिल्कीपुर से? हाँ। यही विधायक थे ना? बिल्कुल। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया चंद्रभान को, वो कभी आते जाते हैं? अभी कल भी आए थे, अच्छी कल ही आए। जनसभा लगी थी। दोनों हैं? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है आपको? मतलब खब्बू तिवारी भी आए थे, चंद्रभान भी आए थे, बढ़िया जनसभा थी, अच्छा भाषण दिया। और क्या चीज़, हम सब लोग भाजपा के हैं भैया, भाजपा को नहीं है। ठीक ठाक है एकदम नंबर। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं 27 में चुनाव तगड़ा जीतेंगे। अरे कोई कहता है तो इलेक्शन सब लोग कहते हैं हम जीते हैं। नहीं कह रहे हैं मैं पूरा मूड बना लिया, इस बार योगी जी जीत नहीं पाएंगे। अरे वो मूड बनाए, बहुत जने बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनकी सरकार में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं योगी जी की? ये नंबर 1 है, लड़की जैसे जहाँ जाए अपने मन से सुविधा मिल रही है, पढ़ाई भी हो रही है। अब भाई नौकरी है भाई, तो नौकरी सबको तो मिलेगा। आवास वगैरह मिला? आवास से भी नहीं, मिलने की उम्मीद है। मिलने की उम्मीद है। राशन तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ये किसान निधि जो आती है? हमारे खेत है नहीं। अच्छा, आपको खेत नहीं है? अच्छा, आपको खेत वेत नहीं है? खेत नहीं है, बाकी जो कुछ है सब ठीक। अच्छा, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कराती है। कहाँ कराया है? बहुत सारे इसमें कहते हैं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा। अरे हम तो कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं दिखाई दिया? अगर हिंदू मुसलमान की बात है फिर मुसलमान ये हिंदू मुस्लिम करा के झगड़ा करवा देते हैं, वोट जब कहते हैं जब चुनाव आता है तो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं। नहीं, ये सब झूठ है। तो यहाँ पर उन लोगों का कहना ये है कि सरकार ठीक ठाक है, फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था 1 नंबर की है। योगी जी की सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्था ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और रही बात अगर इस विधानसभा की बात करें उपचुनाव की, तो अवधेश प्रसाद पिछले दौर में भी जब वो विधायक रह भी चुके थे तब वो ज़्यादातर दौरे में कभी आते ही नहीं आते थे। और उनके लड़के जो अजीत प्रसाद वो भी कभी इधर दिखे नहीं हैं। और इन लोगों का कहना है कि चंद्रभान पासवान जो कि बीच बीच में दौरा वगैरह करते रहते हैं तो आते रहते हैं। तो हमारे उन लोग के हिसाब से डबल इंजन की सरकार ठीक ठाक है। और भी हम बात करेंगे और पूछते हैं कि क्या है मिजाज, क्या है कुमारगंज का मिजाज, क्या है भाई? क्या हाल चाल है तुम्हारा? बढ़िया है। करते क्या? हेलो, राजनीति करते हो, समाज का काम। समाज सेवी हो? और क्या, ज़रा कुछ समाज का कुछ काम बताना। हमारे समाज बहुत काम हुआ भाई। जैसे क्या क्या काम कर रहे हो?
रोड बन गई, बिजली आ रही है, शौचालय मिल रहा है, आवास मिल रहा है, इनको मिला है और क्या, क्यों नहीं मिला? हम लोग को आवास मिला है, सब कुछ राशन मिलता है, डेली मिलता रहता है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी सरकार ठीक ठाक है। और क्या, यूपी में योगी जी हैं, योगी जी हमारे तो बढ़िया है। महाराज जी तो रहेंगे उत्तर प्रदेश में। तो ये अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 27 में इस बार हम जीते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, झूठी है क्या मतलब है। कह रहे हैं ना इस बार 27 में योगी जी नहीं आ रहे हैं। योगी जी रहेंगे और प्रधानमंत्री भी रहेंगे, वो हटा नहीं सकता कोई उनको। कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी मेरी। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी सरकार बनेगी और रहेंगी वही भी। अच्छा, चंद्रभान पासवान को जानते हो आप? आओ, हम तो जानते हैं, वो प्रत्याशी हमारे हैं। प्रत्याशी नहीं थे इस प्रत्याशी नहीं थे तो इसके पहले भी आप जानते थे? इससे पहले उन्हें मेहनत किया पूरा क्षेत्र में, अच्छा, दौरा करते थे? दौरा करते थे, हमने देखते थे। ये अजीत प्रसाद कभी नहीं आते थे? यहाँ आते नहीं थे, हम लोग से मिलते नहीं थे। तो अभी कार्यक्रम में तो कहते भैया दौरा वगैरह हम बहुत करते हैं, लोगों तक उठना बैठना है। इनके पिताजी भी अवधेश प्रसाद जी कहते हैं शुरुआती में इनका घर भी है, लोगों के लिए कह रहे हैं काम धाम भी किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार की है, भाजपा की सरकार सब कुछ किया है। हम लोग जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। एक गांव में 4 इंटरलॉकिंग हो रहा है इधर योगी जी के नेतृत्व में। रोड वगैरह बन नहीं लगा? और क्या, हमने और क्या, अभी आपके क्षेत्रों में काम हुआ है? हमारे क्षेत्र में काम हुआ है, लाइट लगी, विकास हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है कुमारगंज की जनता का इस बार मिजाज क्या है? मिजाज है भाजपा की सरकार बनी। उपचुनाव में भाजपा जीतेगी जी, चंद्रभान पासवान जीते? हाँ, पासवान जी का। दादा क्या हाल चाल है? जय सिया राम। राम राम, क्या हाल चाल है? ठीक है, एक नंबर, सब बढ़िया? सब बढ़िया। क्या माहौल लग रहा है इस बार? सत्ता का चुनाव है, सत्ता जीतेगी, 2 साल का चुनाव है। 2 साल का चुनाव है, उसके बाद नए लोग को वो मिलेगा, टिकट मिलेगा। तो लग क्या रहा है आपको कि इस बार मिजाज क्या है? मिजाज क्या, माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि गर्म माहौल चल रहा है। गर्म माहौल कुछ नहीं। ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा पूरी दांव पर है, क्योंकि ये यूपी का उपचुनाव है, मिल्कीपुर का उपचुनाव है। इसके पहले यहाँ पर सांसदी का चुनाव हुआ था, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए थे और अवधेश प्रसाद यहाँ से जीत गए थे, वो भी सांसद बन गए। समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया यहाँ से, तो प्रतिष्ठा समझ लीजिए पूरी दांव पर है। अब लाज की बात है, बचा लेंगे तो ठीक है, वरना देखा जाएगा। तो दादा क्या लगता है आपको, प्रतिष्ठाएं लाज बच जाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी दोबारा? समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। सत्ता का चुनाव है तो ना, एकदम पूरा माहौल बना है मेरा। कौन कह रहा? अवधेश प्रसाद। तो जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा कि एक आदमी? नहीं, अवधेश प्रसाद कहते हैं हमारा ही माहौल था तो हम सांसद ही जीत गए हैं। ठीक है, समय की बात होती है, सब 3 पल होते हैं सूरज के दिन भर में। एक बहुत सुबह होता है, बहुत लोग प्रणाम करते हैं, दोपहर को तपती है, शाम को ढल जाता है। समय टाइम रहता है, जब हो गया चुनाव, हो गया, जीत गए। अब इस समय समय एक जैसा नहीं रहता। हाँ, दोहरा नहीं पाएंगे। सत्ता का चुनाव है, सत्ता जीतेगी। अच्छा, सत्ता के साथ मैं तो लोगों से अनुरोध करूंगा कि जनता जो है सत्ता के साथ जुड़े। अवधेश प्रसाद यहाँ विधायक थे तो काम वाम करते थे? अब पता नहीं, हमारी कोई भी उनसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ना, हम उनके पास गए। अच्छा, हाँ इस सरकार में आपको ठीक ठाक सुविधा मिलती है? हाँ, योगी जी बढ़िया है? हाँ, थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। योगी जी बढ़िया है? हाँ। राशन वासन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह मिला है? मिला है, गैस सिलेंडर चूल्हा वगैरह मिला है? मिला है। आवास वगैरह? हाँ नहीं, शौचालय वगैरह मिला है? हाँ शौचालय मिला है। अच्छा, ये बताइए कि किसान निधि वगैरह आती है? नहीं, वो तो नहीं। आपके नहीं आते? खेत वगैरह तो होगा ना? हाँ, खेत है। तो नहीं आता है? नहीं आता है यहाँ पे। हाँ, तो वोट करने 5 तारीख को जाएंगे ना? हाँ जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी के जो चंद्रभान पासवान है वो यहाँ पे जीत पाएंगे चुनाव, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी की जो है अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद? अब भाई उनका भाग जाने जी। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ठीक है? ठीक है, भाजपा ठीक है? ठीक। मोदी जी बढ़िया है? हाँ ठीक। योजनाएं आपको सब मिल रही है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका ये कहना है कि मोदी जी की सरकार बढ़िया है। बहरहाल अब कुमारगंज की मार्केट में किसकी पकड़ अच्छी खासी है, किसकी ठीक ठाक है, कौन क्या है, कौन कैसे है, मतलब कौन 5 तारीख को चुनाव पड़ने के बाद 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो किसकी वापसी होगी, कौन जीत पाएगा, कौन हारेगा, वो तो परिणाम नतीजे आने के बाद तय होंगे। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या नाम है? राकेश कुमार तिवारी। यही कुमारगंज के ही हैं जी। तो क्या मिजाज क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है? 2 साल चुनाव है बस, 27 में दोबारा चुनाव होगा, तो ये तो उपचुनाव है। क्या माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल अच्छा है, बीजेपी जीतेगी यहाँ से, भाजपा जीत जाएगी? भाजपा जीतेगी। पर अवधेश जी तो कह रहे हम यहाँ के विधायक थे पहले, अभी ये तो उपचुनाव है, सांसद। विधायक वो धूपल में हो गए और बाकी विधायक कौन, इसमें सांसद ही अगर
लल्लू सिंह के बजाय दूसरे को टिकट मिला होता सांसद ही नहीं जीत। अच्छा, हर कोई कह रहा है लल्लू सिंह को टिकट ना दिए होते तो जीत जाते, लल्लू सिंह को टिकट ना दिए होते जीत जाते। तो लल्लू क्या सिंह को- ये मतलब कहाँ तक सही है? मतलब लल्लू सिंह को अगर प्रत्याशी बदल देते तब चुनाव जीते, या फिर लल्लू सिंह का व्यक्तिगत जो स्वभाव था उसकी वजह से चुनाव हार गए? नहीं, प्रत्याशी वो काफ़ी दिनों से थे, यहीं के सांसद थे। अच्छा, नया चेहरा लाना चाहिए, नया चेहरा लाना चाहती थी जनता। उसके चक्कर में अवधेश जी हाँ, एजेड हो गए थे, आने जाने में इधर उधर असुविधा भी रही। अवधेश जी तो कह रहे राम मंदिर बना, उसके बाद भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाई यहाँ से। नहीं, हमेशा भाजपा जीतेगी, राममय है यहाँ, और अच्छे बहुमत से आपकी जीतेगी। वो कह रहे हैं कि हम तो सांसद ही यहाँ से जीत गए, उसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव जो हमारा बेटा जीत जाएगा। कभी नहीं जीतेगा, जिला पंचायत नहीं जीता तो यहाँ से तो वो विधायक ही अच्छा, जीते। कभी क्षेत्र के लिए कुछ काम धाम किए, कुछ बढ़िया ठीक ठाक? कौन? अवधेश प्रसाद अवधेश प्रसाद कुछ नहीं किया आज तक, चेहरा विधायक रहते हुए भी कभी दौरा भी नहीं किया, कभी चेहरा भी नहीं दिखाते। कभी नहीं दिखाते। तो जनता ने वोट किया ना, तभी यहाँ के विधायक बने। उसके पहले मित्र सेन यादव, उनके मित्र सेन के लड़के आनंद सेन। उसमें 80 वोट जुड़ गया था, वो बीजेपी में लल्लू सिंह के पाने से वो 80 वोट अवधेश के पास चला गया था, बिरादरी बात पर। अच्छा, बिरादरी का चक्कर, बिरादरी बात पर चला गया था, इससे वो सांसदी निकल गए। बाकी ये विधायक चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। चंद्रभान पासवान आते हैं इधर? नहीं, चंद्रभान पासवान आते वो तो एक बीजेपी ने नया चेहरा दिया है, अजीत के सामने नया चेहरा। अभी कल यहाँ मीटिंग थी, वो रैली थी, वो धुआंधार भीड़ थी कि देखते बनता था। अच्छा, वो मंत्री भी आए थे, कोई राठौर करके हैं। अच्छा। तो हम लोग थे वहाँ। चंद्रभान पासवान जीत जाएंगे, जीतेंगे। अच्छे बीजेपी की ठीक ठाक पकड़ है। नहीं, बहुत अच्छी पकड़। योगी जी बढ़िया है। योगी जी मोदी जी के लिए तो कहना। अखिलेश जी तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 27 का चुनाव बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे हम। अखिलेश अपना खराब कर रहे हैं, ये क्या विरोध करके खराब कर रहे हैं। तो खराब कर रहे हैं, तो भाजपा की ठीक ठाक है। भैया अच्छा, ये आवारा पशु वगैरह पे जो दिक्कत है उस पर आप क्या कहें? नहीं, आवारा पशु की दिक्कत है, वो अब योगी जी। आपको भी इससे दिक्कत है? नहीं, हमको भाई, हमारा भी 25 बीघा का मैं काश्तकार हूँ, वो अभी पड़ती पड़ा हुआ है यही जानवर के चक्कर में। लेकिन कि अब क्या करें, हिंदू ही कहते थे कि गौ हत्या बंद हो। अब गौ हत्या बंद हो गई, बंद हुई तो वो गौ इधर उधर जाएंगी। अब लोग छोड़ दे रहे हैं, जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये समाजवादी ये इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करवा के लड़ाई करवा देते हैं चुनाव के टाइम पे, चुनाव जीतने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। कहते हैं पब्लिक का वोट लेने के लिए ये जो है झगड़ा करवा देते हैं, और झगड़ा करवाने के बाद फिर वोट एक तरफा करवा लेते हैं जीतने के चक्कर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फर्जी आरोप लगाते हैं, ये फर्जी आरोप लगाते हैं खाली। आरोप लगाते हैं कि 27 में भी योगी जी आएंगे? 27 में आएंगे, जब तक योगी जिएंगे तब तक। अब यहाँ 27 में यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री के ले जाएंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको हमने सारी चीज़ों के बारे में रूबरू कराया, कुमारगंज की पूरी काफ़ी लोगों से हमने बात किया, जनता से बात किया, और हमने आपको बताया कि क्या है, उसका माहौल क्या है, नतीजा क्या है, चीज़ें क्या है। और भी चीज़ों से हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि और भी जगहों से मिलेंगे कि रुझान क्या चल रहा है, नतीजे क्या, परिणाम क्या तय करेंगे, लोगों की बातें क्या तय कर रही हैं। जो भी होगा हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल समाज की सच्चाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।